देश के जाने माने फिल्मकार राकेश रोशन अब रिटायरमेंट का मन बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4 को पूरा करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक्टर से प्रोड्यूसर और फिर डायरेक्टर बने राकेश रोशन के फिल्मी सफर के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। बॉलीवुड में बहुत ही कम एक्टर ऐसे हुए जो अच्छे डायरेक्टर भी साबित हुए हैं। राकेश रोशन उन बहुत थोड़े एक्टर्स में से एक है जिन्होंने एक्टर के तौर पर तो पहचान बनाई ही, डायरेक्शन में जब ये मैदान में उतरे तो देश के दिग्गज डायरेक्टर्स में भी अपना नाम शामिल कर लिया। आज बॉलीवुड में कपूर खानदान और बच्चन परिवार की ही तरह रोशन परिवार भी बेहद सम्मानित और प्रभावी परिवार है। 6 सितंबर 1949 को महान संगीतकार रोशन के घर में जन्मे राकेश रोशन शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे और फिल्में भी देखा करते थे। वहीं उनके छोटे भाई राजेश रोशन अपने पिता की तरह एक संगीतकार बनना चाहते थे। 1967 में उनके पिता रोशन साहब के निधन के बाद राकेश रोशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1970 में उनका एक्टिंग डेब्यू फिल्म घर घर की कहानी से हुआ और इसके बाद उन्होंने 1979 तक के अपने एक्टिंग करियर में करीब 84 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में वे सेकंड लीड रोल या फिर सपोर्टिंग भूमिका में ही दिखाई दिए। कम बजट की फिल्मों में वे हीरो भी नजर आए थे। 1971 में आई पराया धन फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना आज उनसे पहली मुलाकात होगी किशोर कुमार के भी शानदार गीतों में से एक है। राकेश रोशन पर कई बेहतरीन गीत फिल्माए गए हैं। उनके प्रमुख फिल्मों में मन मंदिर, आंखों ही आंखों में, त्रिमूर्ति, आक्रामक, जख्मी, जुल्म का बदला, बहुरानी और दासी के साथ 1975 में आई खेल खेल में, साथ ही खट्टा मीठा और एक खूबसूरत फिल्म भी शामिल है। जिस साल में राकेश रोशन की फिल्मों में एंट्री हुई यानी 1970 के दशक की शुरुआत, उस वक्त राजेश खन्ना की सुनामी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का तूफान ला रही थी। और इसके बाद 1970 के दशक का दौर वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर जैसे कई बड़े सितारे बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा रहे थे। ऐसे में राकेश रोशन का करियर बहुत ऊंचाई लेते नजर नहीं आ रहा था, जिस पर उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ रुख कर लिया और 1980 में आपके दीवाने फिल्म के साथ फिल्म प्रोडक्शन में अपनी पारी की शुरुआत की। ऋषि कपूर के साथ उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने साउथ के डायरेक्टर विश्वनाथ के साथ कामचोर फिल्म की शुरुआत की और उस फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कामचोर एक बेहद ही कामयाब फिल्म साबित हुई, जिसके गानों में धूम मची थी। इसके गाने आज भी सुने जाते हैं। कामचोर में राकेश रोशन लीड रोल में थे। एक्टर के तौर पर उनकी सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। जयाप्रदा इस फिल्म की हीरोइन थी। यह फिल्म एक साउथ की फिल्म का रीमेक थी और इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर राकेश रोशन ने एक और साउथ फिल्म का रीमेक जाग उठा इंसान नाम से बनाया था, जो 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को वो ऋषि कपूर और जयाप्रदा के साथ बनाना चाहते थे और इस जोड़ी की 1980 में सरगम एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के कारण ऋषि कपूर और जयाप्रदा दोनों इस फिल्म को नहीं कर सके। तब राकेश रोशन ने पहले श्रीदेवी को अप्रोच किया और फिर उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म के लिए साइन किया। विश्वनाथ को ही इस फिल्म के डायरेक्शन की बागडोर सौंपी गई थी। यह फिल्म श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है और इसे काफी सराहाया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी ये फिल्म। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच अफेयर्स की खबरें फिल्मी पत्रिकाओं में जमकर छाई रही थी, लेकिन इसका भी फिल्म पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर वाली छवि के कारण उनकी गंभीर भूमिका को दर्शकों ने नकार कर रख दिया था। इसके बाद राकेश रोशन ने एक और फिल्म 1986 में भगवान दादा बनाई, जिसे उनके ससुर जे ओम प्रकाश ने डायरेक्ट किया। रजनीकांत को लेकर बनाई ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सके। इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म की असफलता के बाद राकेश रोशन ने डायरेक्टर के रूप में अपने पारी की शुरुआत करने का फैसला किया और 1987 में खुदगर्ज बनाई। इस फिल्म में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर सहित गोविंदा भी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उसी के साथ राकेश रोशन ने कामचोर के बाद केयर लेटर का सहारा लिया। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने अपने फैन के एक लेटर पर किया था। ये कहा जाता है कि राकेश रोशन जब जाग उठा इंसान कर रहे थे
तब एक फैन ने लेटर भेजकर उनसे कहा कि वे के लेटर से फिल्म का नाम शुरू करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने भगवान दादा बनाई और वो भी फ्लॉप हो गई। तब राकेश रोशन ने अपनी फिल्म का नाम के लेटर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उसके बाद उनके ससुर जे ओम प्रकाश, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, वे भी अपनी फिल्मों का नाम अ या आ से ही शुरू करते थे। आपकी कसम, आया दिन बहार के, आया सावन झूम के, आई मिलन की बेला, आशा, अर्पण सहित 23 फिल्मों के निर्माता जे ओम प्रकाश थे। 1980 में आशा फिल्म के जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं गीत में जितेंद्र के साथ एक बच्चा भी डांस करते हुए नजर आता है, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन है। खुदगर्ज के बाद 1988 में रेखा को लेकर राकेश रोशन खून भरी मांग बनाए थे और वो काफी हिट हुई थी। उसके बाद उनकी काला बाजार ज्यादा नहीं चली। इसके बाद 1990 में किशन कन्हैया बनाई। राकेश रोशन को दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम बहुत पसंद थी। इस फिल्म को उन्होंने आधुनिक जामा पहनाया और अनिल कपूर को लेकर एक सुपरहिट फिल्म किशन कन्हैया बना दी। 1992 में जब खेल फ्लॉप साबित हुई तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को केंद्रीय भूमिका में लेकर किंग अंकल बनाने की सोची, लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला कर चुके थे। राकेश रोशन की स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ को लेने की सलाह दी। जैकी श्रॉफ के साथ में शाहरुख खान भी इस फिल्म में एंट्री कर चुके थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। तब राकेश रोशन ने पुनर्जन्म का फॉर्मूला लेकर मल्टी स्टारर मसाला फिल्म करण अर्जुन बनाई। शाहरुख खान, सलमान खान, अमरीश पुरी, राखी, काजोल और ममता कुलकर्णी जैसे सितारों की मौजूदगी में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान रच दिए थे। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि इस फिल्म में करण के रोल के लिए पहले अजय देवगन के अप्रोच किया गया था। वहीं अर्जुन के रोल के लिए शाहरुख खान को लिया जाना था, लेकिन अजय देवगन अर्जुन और शाहरुख खान करण का रोल मांग रहे थे। ऐसे में दोनों ही सितारों की जगह सलमान खान को करण और आमिर खान को अर्जुन के रोल के लिए फाइनल किया गया था। लेकिन शाहरुख खान, जिन्होंने किंग अंकल में उनके साथ काम किया था, वे अर्जुन का रोल करना चाहते थे और उसके लिए तैयार हो गए, और इस तरह आमिर खान की जगह पर शाहरुख खान की फिर से एंट्री हो गई। करण अर्जुन की सफलता के बाद शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित को लेकर उन्होंने 1997 में कोयला बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर खाक हो गई। इसके बाद राकेश रोशन शाहरुख खान को लेकर कहो ना प्यार है बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक ऋतिक रोशन फिल्मों में एंट्री के लिए तैयार हो चुके थे। एक शानदार स्क्रिप्ट, बेहतरीन म्यूजिक और ऋतिक रोशन की दमदार परफॉर्मेंस के कारण कहो ना प्यार 2000 की न सिर्फ सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म रही, बल्कि फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर जैसे फिल्म फेयर अवार्ड सहित विभिन्न कैटेगरी में 92 फिल्मी अवार्ड पाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई। इस फिल्म के लिए राकेश रोशन को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कहो ना प्यार है की सफलता के बाद राकेश रोशन पर प्रॉफिट में हिस्सा मांगते हुए अंडरवर्ल्ड ने न सिर्फ उन्हें धमकाया बल्कि उन पर गोलियां भी चलवाई, लेकिन इसके बाद भी उनका जज्बा फिल्मों के लिए बरकरार रहा। कहो ना प्यार है की सफलता के बाद ऋतिक रोशन घर घर के सुपरस्टार बन चुके थे। दर्शकों ने पहली बार डांस की नई स्टेप्स देखी थी। इसके बाद राकेश रोशन ने देश की पहली साइंस फिक्शन मूवी कोई मिल गया बनाई, जिसमें एलियन का बच्चा मानसिक कमजोर युवक को अपनी शक्ति देकर उसे मजबूत बनाता है, और यही युवक उस एलियन को उसके प्लैनेट पर भेजने में मदद करता है। दिल को छू लेने वाली इस कहानी और नए प्रेजेंटेशन के साथ कोई मिल गया 2003 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। राकेश रोशन के डायरेक्शन और ऋतिक रोशन के अभिनय को देख हर कोई हैरान रह गया। इस सफलता के बाद राकेश रोशन ने इस फिल्म का सीक्वल क्रिश नाम से 2006 में जब बनाया तो इंडियन सिनेमा के दर्शकों को उनका पहला सुपर हीरो मिल गया। 2013 में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्रिश 3 बनाई, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद से ही राकेश रोशन ने किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। क्रिश 3 से पहले राकेश रोशन के प्रोडक्शन में ऋतिक रोशन ने काइट्स फिल्म बनाई थी, जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये पतंग ज्यादा नहीं उड़ सकी। इससे पहले क्रेजी 4 भी राकेश रोशन के प्रोडक्शन के द्वारा ही बनाई गई थी। क्रिश 3 के बाद 2018 में काबिल ऋतिक रोशन की एक और सुपर हिट फिल्म थी। क्रिश 3 के बाद से ही ऋतिक के फैंस इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए क्रिश 4 की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सही स्क्रिप्ट और फिर बजट के कारण ये सपना अब तक पूरा नहीं हो सका है। लेकिन हाल ही में राकेश रोशन ने
अपने फैंस को ये कहकर खुश कर दिया है कि वे अब रिटायरमेंट का मन बना चुके हैं। लेकिन क्रिश 4 के बाद इससे साफ है कि क्रिश 4 पर अब जल्द ही कोई नया अपडेट मिलेगा और क्रिश 4 का 2026 तक इंतजार भी खत्म हो सकता है। राकेश रोशन ने न सिर्फ अपने बेटे ऋतिक रोशन का करियर ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने भाई राजेश रोशन के संगीत करियर को भी सफलता दिलाई। अमिताभ बच्चन के मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, खुद्दार और याराना जैसी सुपरहिट फिल्मों का सुपरहिट म्यूजिक देने के बाद भी राजेश रोशन को जब बॉलीवुड में वैसे अवसर नहीं मिले जैसे उन्हें मिलना चाहिए थे, तो राकेश रोशन की फिल्मों का म्यूजिक उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले गया था। कामचोर का संगीत आज भी सुना जाता है। खुदगर्ज, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश सहित तमाम राकेश रोशन की फिल्मों का संगीत उनके भाई राजेश रोशन ने ही दिया, जो बहुत ही हिट रहा। कपूर खानदान और बच्चन परिवार जैसा ही राकेश रोशन का परिवार बॉलीवुड को रोशन करता रहा है। उनके पिता महान संगीतकार रोशन ने दर्जनों सदाबहार धुनें दी हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जैसा गीत उन्हीं के संगीत से निकला है। फिल्मकार जे ओम प्रकाश और रोशन साहब का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। रोशन साहब के निधन के बाद 1969-70 में जे ओम प्रकाश ने अपनी बेटी पिंकी की शादी राकेश रोशन से कर दी। इस परिवार में 1972 में सुनैना और फिर 1974 में ऋतिक रोशन का जन्म हुआ। संगीतकार रोशन साहब का पूरा नाम रोशन नागरथ था। नागरथ उनका सरनेम था, लेकिन राकेश रोशन ने पिता के निधन के बाद अपना सरनेम लगाने के बजाय अपने पिता का नाम लगाया और इस तरह से रोशन खानदान बॉलीवुड को आज भी रोशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।